जी सुनीता टॉक जी हमारे साथ सुनीता बहुत हाँ जी हाँ जी जी जय भीम जय मुल्ला। भारतीय समाज निर्माण संघ में आप अक्सर आते हैं कार्यक्रमों में, और भी संगठनों में जाते होंगे, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए सर, मैं भारतीय समाज निर्माण संघ की कार्यकर्ता हूँ जी, और मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप बोल रहे थे कि भाई मनुस्मृति लागू, आज मनुस्मृति दिवस भी है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज महिलाएं इस पोजीशन में नहीं होती। जो आज महिलाएं एक वक्तव्य दे रही है मंच से, वो हमारे लिए मतलब नाकाबिले तारीफ था। और आज जो मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई है, तो उस मनुस्मृति के माध्यम से ये लगा लो कि महिलाओं पर इतने हक अधिकार थोपे गए थे, जो कि एक कपड़ा पहनने का भी अधिकार हमें नहीं था, जिसे कहते हैं ना कि हमें अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने जो उसमें PhD की है, क्या बोलते हैं, मनुस्मृति के बारे में जो उन्होंने पहले उसको जाना, उसको परखा, उसके बाद जो महिलाओं के जो अधिकार दिए है ना, वो मनुस्मृति अगर नहीं जलाते उनको पढ़ने के बाद, तो हमें ये अधिकार नहीं मिलता। और हम जो विचारधारा लेके चल रहे हैं अपने महापुरुषों की, जैसे कि माता सावित्री बाई फुले भारत की पहली शिक्षित महिला है, और अम्मी फातिमा शेख, कहते हैं हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होते तो अब आज बाबा साहब इस पोजीशन पर नहीं होते। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसमें कहते हैं ना मुस्लिम हमारे मतलब भाइयों का, जो हमारे पूर्वजों, बहुत बड़ा रोल है उनका। अगर मनुस्मृति को जलाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर सब साथ मिलकर इकट्ठा बाबा साहब का साथ नहीं देते तो मनुस्मृति भी नहीं जलाते। जो ब्राह्मणवादी जैसे कहते हैं कि संस्कृति, ब्राह्मणवादी संस्कृति को जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाले हमारे बाबा साहिब हैं। कहते हैं ना कि दलितों में पैदा जरूर दलितों में। बाबा साहब कहते थे कि मैं हिंदुओं में पैदा जरूर हुआ हूँ पर मरूंगा नहीं, तो वो बाबा साहब ने सच कर दिखाया। और जितनी समस्त नारी जातियाँ आज उनके ऋणी हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर हम अपने खाल के जूते भी उन्हें पहना दे तो वो भी हमारे लिए कम है। तो आज हम जो समाज में जो जागृति जो काम कर रहे हैं, वो बाबा साहेब की और हमारे महापुरुषों की देन है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था आडम्बर, इस ब्राह्मणवादी संस्कृति में हम भी कहीं ना कहीं देव पूजते थे और जो उन चीज़ों को जागृत करते थे जो हमें जानते ही नहीं है। लेकिन असली हमारी धरोहर जो बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है, संविधान के माध्यम से आज जो SC ST OBC जो जितने भी तबके हैं, मैं कहती हूँ कि सबको एकत्रित होना चाहिए। लागू है, फिर भी अंजलि हत्याकांड होता है, मनीषा हत्याकांड होता है, और भी कई किस्म के। एक जाफरपुर में सिविल डिफेंस की बच्ची को मार दिया गया, बाबा साहेब के गाने गाती थी। जी 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 जी। और पुलिस ने भी उसमें कार्रवाई नहीं की। बाद में 4 पुलिस वाले बर्खास्त हुए इस पे। ऐसी एक संगम बिहार की तरफ भी एक सिविल डिफेंस की बच्ची थी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि उसमें जो इतने भी कांड हो रहे हैं उसमें हम खूब जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि जिम्मेवार इसीलिए हैं क्योंकि हम जानते नहीं अपने हक अधिकार। हम उन आडम्बरों में तो भागते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। बाबा साहिब ने मंदिर गए थे, हमें ये दिखाने के लिए खुलवाए थे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, एक इसमें पत्थर की मूर्ति है, वो आपका भला नहीं कर सकती। क्योंकि जो जितने भी ये मतलब दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज और हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हम उन आडम्बरों को ढो रहे हैं जो हमें नहीं ढोने चाहिए। अगर हम अपने संविधान के माध्यम से जाने और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और महिला सबसे बड़ा तबका महिलाएं हैं। आप भारतीय समाज निर्माण संघ के माध्यम से महिलाओं के बीच में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या महसूस करते हैं अपने समाज की जो महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हालात में, पिछड़े हालात में हैं, या उनमें परिवर्तन आने की कोई संभावना है? देखिए सर, हमारा 100% कोशिश है कि हम जैसे हम जान गए हैं और आज जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर है। और हम जब भी महिलाओं के बीच में जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो भी इस पाखंडवाद से बाहर निकले, हमारे महापुरुषों के बारे में जाने। क्योंकि हमें जो आज़ादी दिलवाई है वो माता सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपिता जी कहे जाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बहुत सारे हैं जिसको मतलब समाज को तो पता भी नहीं समाज को नहीं पता, इसलिए समाज की गलती मैं नहीं कहूँगी। लेकिन जैसे जैसे इतिहास दफन गायब किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास के पन्नों से गायब है, बिल्कुल गायब है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी पाखंडवाद में थी, आज नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, क्योंकि अम्बेडकरवादी खुद अपने आप में खून खोलता है।
जब हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, उस प्रथा के बारे में जानते हैं, अर्धनग्न के बारे में, महिलाओं के बारे में जानते हैं, खाने का पीने का किसी भी हमें अधिकार नहीं था किसी भी चीज़ का। इतने हम वंचित समाज में रहते थे। गांव से बाहर कहते हैं कि झाड़ू और हांडी का जो दौर हमने नहीं सहा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सहा है। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहने के बाद आज हम यहाँ आए हैं। तो हमें उसका ना, हमारे महापुरुषों के बारे में जब हमें पता चला तो हमारे भी खून खोलता है, और वो खून खोलने की वजह है जो आज हम क्या मनुवादियों की गुलामी, मनुवादियों के गुलामियों का दौर जो है वो अंग्रेजों से ज़्यादा भयानक है? बिल्कुल भयानक है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बहुत सारी कुरीतियों से हमें आज़ाद कराया है। सती प्रथा जैसे कुरीतियों से हमें अंग्रेजों ने आज़ादी दिलवाई, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेज़ों द्वारा मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो ये खुद चाहते थे कि हमारे साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने में इन्हीं का हाथ है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जितने भी आप देखोगे पुराने जो हमारा अस्तित्व है, अंग्रेज़ों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें दी। शिक्षा का अधिकार जब उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज़ों ने कहा कि आप शिक्षा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जितना भी धरोहर है ना, वो ब्राह्मणवाद ने ही हमें हर चीज़ से वंचित किया। क्योंकि जब अंग्रेज़ लोग थे तो उनके साथ भी ब्राह्मण थे साथ में, तो हमारी जो हक अधिकार वो उन तक पहुँचने नहीं देते थे। ये बहुत विडंबना की बात थी। तो इसीलिए बाबा साहेब ने जो हमारे लिए किया ना, वो कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। और आज भारतीय समाज निर्माण संघ की मैं एक तरह के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा मंच हमें जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से आप हर महिला तक पहुंचने की कोशिश बिल्कुल, कर रहे हैं? मैं हर महिला तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ, और मैं कहते हैं कि पहले अपने आप को बदला, फिर मैं सामने वाले को बदलने की कोशिश करूँगी। आप में परिवर्तन कब आया? आपको संविधान का और अपने बहुजन इतिहास का ज्ञान? मैं देखिए सर, मैं जो भारतीय समाज निर्माण संघ जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह सर है, ये इनकी उपस्थिति हमारे घर में 2008 में आई। 2008 के बाद मैंने सुनना शुरू किया। पहले मैं भी ऐसे ही आडंबरों में थी जो भी मुझे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद 2008 के बाद मेरे को ये लगा लो 2013 से मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ। मैंने सभी इन आडंबरों में लात मारी है जो कि हमारे को गुलाम बनाने का कार्य कर रहे थे, षड्यंत्र जो था। और आज हम जो इतने गर्वित महसूस करते हैं ना, हम कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद की संतान हैं, और हम उन महापुरुषों की संतान हैं। माता सावित्रीबाई की संतान हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा की संतान हैं, अम्मी फातिमा शेख की संतान हैं, जिन्होंने अगर अम्मी फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख नहीं होते तो आज शायद ये हमारा जो माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो स्कूल खोला था सन 1848 में, वो नहीं होता। क्योंकि इनको भी ना घर से निकाल दिया गया था कि आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जब प्रयास कर रहे थे तो उनको भी इस पाखंडवाद ने मतलब घर से निकलवा दिया था। तो श्रेय देने वाले सबसे पहले वो मुस्लिम अम्मी फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख जी है, जिन्होंने अपने घर में उन्हें पनाह दी और एक बहुत भव्य शिक्षा का निर्माण किया। तो उसी के आधार पे हम जब महिलाओं के बीच में जाती हूँ तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और मुझे बड़ा अपने आप पर गर्व होता है कि मैं यहाँ पे भारतीय समाज निर्माण संघ के अंदर जो मतलब एसपी एसडी मतलब बहुत सारे लोग आते हैं अपने समाज ऊंचे पदों पर हैं, इतने काम कर रहे हैं, हैरानी होती है। और मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। एक गृहिणी होते हुए भी जब उन लोगों की मैं स्पीच सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महसूस होता है इस सारे माहौल को फेस करते समय, देखते समय, हम इसको जी रहे हैं इस माहौल को, कि कहीं पे हमें आज भी दबोचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमारी महिलाएं जानती नहीं हैं और हम उन महिलाओं के बीच में जाते हैं ना तो हम अपने महापुरुषों के कथन को बोलते हैं। मैंने कहा हमारे लिए जो हमारे महापुरुषों ने किया ना वो कोई नहीं कर सकता। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं ना, और देखो आज जिस पोजीशन में खड़े हैं, आज जो हम मंच पे संचालन कर रहे हैं ना, वो हमारे महापुरुषों की देन है। ये सोच सकते थे आज से 100 साल पहले कि हमारे बच्चे कभी इस हालात में होंगे जिस रूप और आवरण में आप और हम सब मौजूद हैं? बिल्कुल सोच सकते थे, लेकिन उस टाइम माहौल कुछ और था। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज जो हम शिक्षा जो जीवन जी रहे हैं ना, जिस टाइम माता सावित्रीबाई अकेली महिला थी, अगर हम ये सोचे कि मैं अकेली हूँ क्यों निकलूँ,
तो ये बड़ी विडंबना की बात है। हमें अकेले ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ चलेगा तब दूसरा आएगा। अगर हम ये सोचते रहे कि अब मेरे साथ दो होंगे तो मैं चलूँगी, तो ये मेरा मतलब गलत फहमी है, क्योंकि मुझे खुद बाहर निकलना पड़ेगा, तब मेरे साथ दूसरे लोग जुड़ेंगे। तो ये भारतीय समाज निर्माण संघ मेरे जीवन का कभी महिलाएं आपका विरोध भी करती हैं जब आप उनको ये हाँ करती है, उनके भगवान के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि मैं पहले परिक्रमा करती थी, सभी चीज़ों की परिक्रमा, मैं पहले इसी आडंबर में थी। लेकिन जब मैंने जाना कि मैंने सबसे पहले जो बुक पढ़ी थी वो जूठन बुक पढ़ी थी, और जूठन बुक को जो मैंने पढ़ा ना, और अपने इतिहास को जब मैंने खंगाला, तो मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हो गई। क्योंकि मैंने पहले 2-3 साल पहले सुना है, सुनने के बाद उन चीज़ों को ग्रहण किया कि उसके बाद मैंने पढ़ा है, माता सावित्री बाई को पढ़ा है, माता रमाबाई को पढ़ा है। माता रमाबाई के बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते, क्योंकि पति पत्नी दोनों साथ मिलकर एक भव्य परिवार का और समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो सेम यही है। और आज हमारे क्या कि महिलाएं जो है ना अलग आडंबर में जा रही हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए किसी भगवान ने कुछ नहीं किया, हमारे करने वाले हमारे महापुरुष हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, अगर वो माता सावित्री बाई को शिक्षित नहीं करते तो भारत में आज कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, कोई महिला वस्त्र पहने हुए नहीं होती, कोई महिला ऐसे नहीं ललकारती। तो ये बाबा साहब का कथन मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम उसी महापुरुषों के पुस्तकों को पढ़ने के बाद आज दहाड़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ समस्त महिलाएं जो हमारे समाज में कहते हैं कि वाल्मीकि समाज क्या करेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज को ये पता ही नहीं है कि महिलाओं को जो यहाँ तक लाने वाले कौन हैं। उनको तो ये आज भी हमारा कितना % समाज जो है जागरूक है? मैं कहती हूँ कि आज 10% जागरूक है, और हमें बहुत अभी जगाना बाकी है। तो हमारी मुहिम जारी रहेगी। हम मान सकते हैं कि हमें लग जाएगा कि हम अपने 90% को भी पूरी तरह आपकी तरह एक्टिव कर पाएंगे? मेरा ये है सर कि हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 5-10 साल लगेंगे हमें, लेकिन जारी रहेगा हमारा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब हम बाबा साहेब की सेना है निकल पड़े हैं ना, तो जब बाबा साहेब हार नहीं माने तो उनके बच्चे कैसे हार मान सकते हैं? जबकि 4-4 बच्चों का बलिदान देने के बाद भी उन लोगों ने हमें मतलब किसी भी चीज़ में हारने नहीं दिया, तो हम अपने महापुरुषों को कैसे हारने दे सकते हैं? नहीं हारने दे सकते। कहते हैं जान की बाजी लगा देंगे पर हारने नहीं देंगे। युवा बेटियां हो या बेटे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, क्या उसमें भी हम महिलाओं की गलती है? मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि महिलाएं उस आडंबर में जा रही हैं, वो ध्यान नहीं कर रही हैं। देखो पुरुष जो होते हैं ना, वो सुबह अपनी ड्यूटियों पे निकल जाते हैं। एक महिला पूरे घर का आईना होती हैं, जैसे कहते हैं आईन, क्योंकि महिला को पता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये महिला का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों पर ध्यान रखे। घर में महिलाएं रहती, पुरुष नहीं रहते। पुरुष सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। अगर हमारे घर में महिला जागृत हो जाएगी ना, तो वो बच्चे भी अपने लाइन पे आ जाएंगे। हमारा महिलाओं का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को हमें कहाँ लेके जाना है, या तो अम्बेडकर विचारधारा में लेके जाना, जो कि उन्हें सब हक अधिकार मिलेंगे, या उस पाखंडवाद की तरफ जहाँ सबसे पहले नशा और उन्हें अंधकार में डुबाया जाता है। एक बस अंतिम सवाल और, एजुकेशन के मामले में क्या आसानी से एजुकेशन जो भी मतलब मिल रही है, या उसमें मुश्किलें आ रही हैं बच्चों की? बहुत मुश्किलें आ रही हैं। आजकल सरकार ने सबसे पहले एजुकेशन को ही ख़त्म कर दिया। जो सरकारी स्कूल हमें बाबा साहब ने प्रोवाइड किए थे, आज सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे है। उसमें हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि लोग बागों को हम ये तो पता है कि हमें वहाँ जागरण हो रहे हैं, वहाँ उसके यहाँ जाना, पंडितों को यहाँ, आज हम वहाँ पैसा लग जाए। हम जो जमा पूंजी महिलाएं करती है ना, वो हम उस वेस्ट चीज़ में लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। अब गली कूचों में छोटे छोटे जागरण होते हैं, अब उसमें देखो झांकियाँ निकलती हैं, किसी शेरावाली की, काली की, क्या इस तरीके से निकालते हैं, और उसमें औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। सोचती हैं कि अगर सामने वाली 10 डाले तो मैं इसमें 20 डालूँ। ये बहुत बड़ी विडंबना है, और वो हमारे पैसा किसी काम का नहीं है, और हमें उल्टा उन पाखंडवाद में घुसेड़ता है, अंधविश्वास की तरफ। और जब हम अपने महापुरुषों के उसमें जाते हैं, एक अम्बेडकर विचारधारा में, पहली बात हमें इस आडंबरों से बाहर निकालती है, और दूसरा हमें शिक्षा की तरफ आकर्षित करती है। और हमारे जो विचारधारा बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि ये विचारधारा हमारे अपने महापुरुषों के अम्बेडकर विचारधारा में मिल सकती है, अन्यथा किसी भी उसमें नहीं मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। दोबारा बात करेंगे, जी कार्यक्रम जी शुरू हो बिल्कुल चुका है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।